नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है और अलविदा कहने से पहले उन्होंने 5 पन्नों का पत्र सोनिया गांधी को लिखा। उनके इस पत्र पर, इस्तीफा पर मीडिया का एक बड़ा बल रुदाली बन चुका है, जो है यह कोशिश कर रहा है बताने की कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो बातें कही बहुत सही कही हैं और वे बहुत अच्छे नेता हैं और उनके बगैर पता नहीं कांग्रेस को क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी क्यों छोड़ी। इसके लिए कश्मीर को देखना होगा। जम्मू कश्मीर में अब शीघ्र चुनाव होने हैं और फिर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि जिस दिन धारा 370 ख़त्म की गई थी उसी दिन और प्रदेश को यूटी का दर्जा दिया गया था, उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि देश परिस्थितियां ठीक होने पर जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। यानी अब वहाँ विधानसभा चुनाव का महासंग्राम होना है। और ये मान के चलिए कि गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। उनको यहाँ अपने लिए स्वर्णिम मौका मिल रहा है, क्योंकि उनको राज्यसभा में भी कांग्रेस ने दोबारा नहीं भेजा। उनको लग रहा है कि अब यार यहाँ की राजनीति उनके लिए अब कहीं कुर्सी वाली नहीं मिलेगी कोई कुर्सी, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता ये नया चुन लिया है। और इसकी पटकथा तभी लिखी जा चुकी थी जिस दिन उनकी राज्यसभा का जो कार्यकाल था वो ख़त्म हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जमकर तारीफ़ की थी। हालांकि उनकी पहले से दोस्ती भी रही है और ये कहा जाता है कि एक बार जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो तब गुजरात के एक यात्रियों के दल पर आतंकवादियों ने जो हमला किया था कश्मीर में, उस दौरान से ही इन दोनों की दोस्ती बढ़ी थी। तो यह तय मान के चलिए कि वे नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और इसकी जो शुरुआत थी वो बहुत दिनों से हो रही थी, चाहे G3 के नाम से हो या और भी। और G3 में वे वही नेता थे, जब यूपीए 10 साल तक सरकार रही तो ये मलाई खाते रहे और मलाई खाने के बाद अब उनको लग रहा है कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, तो वे अपने रास्ते चुनने लगे। जैसे कपिल सिब्बल भी इसी ग्रुप में थे, लेकिन वे समाजवादी पार्टी की सहायता से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में आ गए। अब गुलाम नबी आज़ाद वो राज्यसभा में LOP रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे और इसके अलावा कांग्रेस के तो वो दशकों तक महासचिव रहे और विभिन्न पदों पर वे रहे। इतना कुछ पार्टी ने उनको दिया और जब उनको लगा कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो वे चले गए। वैसे हर नेताओं को पार्टी से जाने के अलग अलग कारण होते हैं, सभी को एक तरीके से नहीं तोला जा सकता है। जैसे एक उदाहरण देता है, इस तरह के नेताओं को जो है ठीक से उनकी जो है सच्चाई सामने लानी चाहिए। जैसे कि एक बीजेपी में थे यशवंत सिन्हा कभी जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे उनके खास थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चंद्रशेखर के दिन लद गए तो वे बीजेपी में आ गए। फिर वे प्रधानमंत्री तब के अटल बिहारी वाजपेयी के खास हो गए और फिर वे बीजेपी में अपने दांव लगाने लग गए और पार्टी ने उनको भी सब कुछ दिया, उनको मंत्री बनाया, उनके बेटे को बनाया और वो चाहते थे कि झारखंड के वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन सब वहीं उनको बनाया नहीं गया, तो इस तरीके से वे अलग होते गए। तो इस तरीके के नेताओं का इनका पर्दाफाश होना चाहिए कि जो अपनी पार्टी को दुर्दिन के दिनों में छोड़कर नया रास्ता चुन लेते हैं। ये ठीक है, राहुल गांधी में 100 कमियां होंगी, सोनिया गांधी में भी होंगी मानते हैं, प्रियंका वाड्रा में भी होंगी, कांग्रेस पार्टी के और नेताओं में भी होंगी, लेकिन सवाल है कि क्या ये कमियां तब नहीं थी जब यूपीए सरकार 10 साल तक सत्ता में थी और गुलाम नबी आज़ाद तब मलाई खा रहे थे। आखिर ऐसे नेताओं को हम कब तक सिर पर चढ़ाते रहेंगे? और जो मीडिया का एक वर्ग बड़ा सा रुदाली करके बैठा है, उसको भी समझ लेना चाहिए कि गुलाम नबी आज़ाद वास्तव में अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं और वो देख रहे हैं वहाँ के फारूक अब्दुल्ला के पार्टी वो या मुफ्ती
मोहम्मद की जो बेटी है महबूबा मुफ्ती, उनकी पार्टी हो, अब उनके दिन लद रहे हैं, वहाँ नए नए लोग सामने आ रहे हैं। इधर जम्मू में बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, कांग्रेस कमज़ोर थी, तो अब उनको लगता है कि वे यदि मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ ले लें और जम्मू में वही वैसे जम्मू क्षेत्र के रहने वाले हैं और बीजेपी भी यहाँ अच्छा कर लेगी तो वे सरकार में आ सकते हैं। और यह पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी और ये धीरे धीरे इसी तरह से चल रहे थे। वैसे कांग्रेस में अभी बहुत से लोग जाएंगे, जो पंजाब के कई नेता हैं जो बीजेपी में जाएंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके लोग, यह बातें कही जा रही हैं। और भी हो सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत लोग से गए, महाराष्ट्र में भी जाने वाले हैं, ये जाएंगे। लेकिन इन लोगों को ये देखना चाहिए, मीडिया को भी, कि आखिर ये अपनी उस पार्टी को जो दुर्दिन में है उसको छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या यह इनकी नैतिकता थी? और ये वे तब कहाँ थे जब यूपीए सरकार 10 साल तक काम कर रही थी और ये तब मलाई खा रहे थे? तो कमेंट में अपनी बात अवश्य लिखें। यह वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।